और करने के बाद सारी आपत्तियां जो उनके सामने रखा। एडिशनल कमिश्नर ने कहा, आश्वस्त किया माननीय न्यायालय को। इतना ही नहीं, उन्होंने शपथ पत्र भी दिया कि हमारे पास तमाम तकनीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा इस परिसर के एज और इसके नेचर को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए, बिना डैमेज किए। ये आश्वासन जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जो है एडिशनल डायरेक्टर एएसआई ने दिया है, आलोक त्रिपाठी जी ने। इसलिए तमाम जो है समस्या ये खड़े करते रहे, ये अवरोध खड़ा करते रहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि एएसआई की सर्वे वहां हो, लेकिन चूंकि परिसर पूरी जो है वो जो ज्ञानवापी परिसर जो बैरिकेटिंग जिसके एएसआई की जांच की मांग कर रहे हैं, वहां की एक एक दीवारें, एक एक खंबे, एक एक कलाकृतियां, ब्रह्म कमल से लेके त्रिशूल से लेके हमारे स्वास्तिक से लेके हमारे तमाम देवी देवता, यहाँ तक कि कई पत्थरों पे श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये बताइए कि ये मस्जिद में जो है ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहते हैं, एक मस्जिद में ये जो भारतीय हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मों के जो प्रतीक हैं, ये कहाँ से आ गए? इसलिए ये भ्रामक स्थिति पूरे देश में फैलाई गई है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस फैसले पर ही टिका हुआ है कि आगे पुरातत्व विभाग द्वारा कमीशन कार्रवाई होगी कि नहीं, और फैसला हम लोगों के पक्ष में आना चाहिए और आएगा भी। इसके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि जो जिला जज के यहाँ हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे कि पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर वजू खाना जो सील है उसको छोड़ करके, क्योंकि वह जो एरिया सील है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सील है, उस पर हाई कोर्ट ने कमीशन का आदेश दे दिया है और अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस पर डेट लगी हुई है। उसके बाकी क्षेत्र के एक प्रार्थना पत्र हम जिला जज के यहाँ दिए कि इस एरिया का ब्रैकेटिंग के अंदर जो है इसकी वैज्ञानिक विधि द्वारा इसकी उम्र, अवस्था, व्यवस्था, कलाकृतियां और इसके अंदर क्या है, इस सब की वैज्ञानिक विधि से जांच करा दी जाए। जिला जज ने आदेश किया, वो पक्ष विपक्ष के तर्कों को सुनकर किया। विपक्ष अंजुमन इंतजामिया का तर्क विधि विहीन था। उनका तर्क में कहना था कि औरंगजेब अच्छा शासक था, कोई क्रूर शासक नहीं था, और उसने खुली भूमि पर मस्जिद बनाया है, कोई मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि यह प्रार्थना पत्र जांच के लिए इसलिए दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगा हो। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि आलमगीर मस्जिद गिर सकती है, तो हम ज्ञान माफी का जांच होगा, आलमगीर कहाँ गिरेगा और दंगा क्यों होगा? क्या वो ब्रैकेटिंग के अंदर रोक देने से, उस विवाद को पालने से दंगा बंद हो जाएगा, कि सत्य को सामने आने से होगा या उनके कह देने से होगा? इनका तर्क विहीन था, इसलिए जिला जज ने कमीशन पर कोई इनका तर्क नहीं था प्राप्त आधार, इसलिए खारिज करते हुए अलाउ कर दिया। ये लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में भी इनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि 1000 वर्षों से पहले बना है। देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि एएसआई का सर्वे, चाहे वो राम मंदिर का केस रहा हो, चाहे ये ज्ञानवापी प्रकरण हो, इन दोनों ही प्रकरण में वो मील का पत्थर रहा है और आगे साबित होगा। एएसआई ही वो संस्था है जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती है वहां के कल्चरल सब्सटेंस के बारे में। ज्ञानवापी की जो जमीन है, जो धरती है, जो बाबा भोलेनाथ की धरती है, उससे वो किस कल्चर को बिलोंग करती है, ये एएसआई ही बता पाएगी। वो वेदर मुस्लिम समाज की है, क्या वो हिंदू समाज की है, ये एएसआई से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए एएसआई का सर्वे होना नितांत आवश्यक है। एविडेंस वहां से क्लियर होगा, क्योंकि देखिए मुकदमा हमारा जो है वो स्टैंड कर रहा है, मुकदमा साबित होगा एएसआई की जांच रिपोर्ट के बाद, ठीक है। तो इसलिए एएसआई का सर्वे होना वहां नितांत आवश्यक है, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, उसमें टिप्पणी करना कोई मतलब उचित बात नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आदेश हमारे फेवर में आएगा और फर्दर एएसआई का सर्वे होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।